Subscribe and click the bell icon for television updates. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेलीबाइट्स में और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त काजल सिंह। दोस्तों, आज हम आए हैं हसन सर के साथ उनसे बहुत सारी बातें करने के लिए। तो सर, पहले बताइए आप कैसे हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक है भाई। और बड़ा अच्छा लगा आपको फिर से देख के, आपसे फिर से मिल के। इन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया था पहले, बहुत अच्छा लिया था। तो ये शहर ने आपको थोड़ा सा तोड़ फोड़ दिया थोड़ा सा ज़्यादा चल रही है आपकी, थोड़ा सा सर तबीयत खराब चल रही है। बात नहीं, बट आई एडमायर योर डेडिकेशन कि आप आज भी आई हैं। कीप डूइंग वेल। बिल्कुल सर, अभी रिसेंटली आपका शो ऑफ एयर हुआ है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यार, पिछले 22 साल में बहुत सारे शोज़ किए हैं और जब भी कोई चीज़ जो आपके दिल के बहुत करीब हो वो आपसे थोड़ी दूर जाए, कोई शहर आप छोड़ें, कोई मकान खाली करें, तो हल्का सा अफसोस तो होता है। लेकिन बहुत कमाल की बात यह है कि आपका दिल, आपका जहन इतनी सारी यादें समेट के अपने अंदर रखता है मरते दम तक कि वो आपकी दौलत है। और ये वाली जो हमारी दौलत है, ये कमाल है। इट वाज अ ब्यूटीफुल शो, एब्सोल्युटली। जमा भाई ने कमाल शो लिखा था, इतने अच्छे को एक्टर्स और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, इतना अच्छा किरदार प्रीतम चौधरी का करने को मिला, जिसमें एक्शन, ड्रामा, डांस, म्यूज़िक, रोमांस, सब कुछ था। तो एज एन एक्टर ग्रो किए, एज अ पर्सन आई थिंक आई एम बेटर ऑफ। और बहुत अच्छे दोस्त मिले यार, और कमाल की यादें। तो ज़िंदगी मेरे घर आना एक अच्छा सफ़र था और बहुत मज़ा आया। सर, आपने इतना लंबा सफ़र तय किया इस शो के साथ, कुछ बहुत प्यारी यादें जो आप अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? यार, सुबह आते थे तो हमारा जो कमरा था, आपने तो देखा है वो कमरा बहुत याद आता है मुझे यार, क्योंकि मैंने बहुत प्यार से बनाया था उसको। तो एक एक करके सब वहाँ आते थे, सलाम दुआ होती थी, कई बार नाश्ता साथ करते थे। और वहाँ से जब सेट पे जाते थे तो कभी ऐसा लगा नहीं कि काम करने आए हैं। कई जगह आपको लगता है कि आप काम पे हैं, वहाँ लगता था कि घर से घर आ गए। और सुलभा जी थी, वो सबके लिए खाना लेके आती थी, कुछ ना कुछ मज़े का। और स्वाति जी का एक पिटारा होता था जो नमकीन का होता था। और ईशान पहला अपना शो कर रहे थे, उनके इतने मासूम, इतने प्यारे सवाल होते थे शहर को लेके, इंडस्ट्री को लेके, तो उनसे खूब बातें करते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा ये था यार कि हम लोग सब अपने किरदार में, अपनी स्टोरी टेलिंग में इतने इन्वॉल्व थे कि इट वाज अ वेरी हेल्दी एटमॉस्फेयर, बहुत मज़े का एटमॉस्फेयर था। और सब खाने के बहुत शौकीन थे। खाना मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा था। तो हम सब लोग साथ बैठ के खाना खाते थे, कोई कुछ बना के लाता था, कोई कुछ बना के लाता था। और कभी वक्त का मतलब, कई लोगों को लगता है इतनी जल्दी हो गया, हमको भी लगता है इतनी जल्दी हो गया, लेकिन होता है ना कि वो जी नहीं भरा था। और सब प्यासे थे थोड़े से और के, तो वो प्यास लेके सब अलग अलग हुए, शो से अलग हो गए, लेकिन रोज़ की बातचीत है सबसे। तो उस ज़रिए से बहुत अच्छी एक दौलत कमाई है इन सब लोगों की। अच्छे दोस्त, अच्छे बड़े, सुधीर जी हो गए और सुलभा जी हो गई। और मतलब जस्ट वंडरफुल टू बी एबल टू वर्क विद देम। बहुत सी यादें हैं उन लोगों की, कुछ बता नहीं सकता हूँ मैं, आप कुछ बता दी हैं आपको। ओके सर, लास्ट डे कैसा था शूट का? इमोशनल, मतलब सब इमोशनल हो गए थे या फिर मतलब हंसी खुशी का माहौल था? यार, देखिए, इमोशनल तो थे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। सबके दिल में दर्द था, सबको एक अफसोस था। और लास्ट शॉट जब दिया उसके बाद ऐसा लगा कि कोई किसी ने ऐसे करके दिल पकड़ लिया अपनी मुट्ठी में। और एज एन एक्टर आप कितना इन्वॉल्व होते हैं, कितना जुड़ जाते हैं किरदार से, उस पूरे सेटअप से। लेकिन एक अजीब विडम्बना है एक्टर की कि वो उसके आगे उसका कोई बस है नहीं, क्योंकि ये एक बहुत पुरानी लड़ाई है आर्ट की और कॉमर्स की, जिसमें कुछ लोगों का फ़ायदा होता है और कुछ नहीं कर पाते। तो शायद वो दिन आए कभी ये दोनों एट पार हों, ये लड़ाई ख़त्म हो। लेकिन जब तक नहीं है तब तक कोई मायूस जाएगा और कुछ कमा जाएगा या नुकसान में आएगा। तो उसको मान के ही आगे बढ़ना है, उसी को मैच्योरिटी कहते हैं, ज़िंदगी आगे चलने का काम है, यही है। वसूल है। अच्छा सर, जैसे कि शो ऑफ एयर होने के बाद फैंस के कुछ रिएक्शंस आए थे या फिर फैंस का कुछ मैसेज वगैरह आपको? कुछ हज़ारों लाखों में आ रहे हैं यार। मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, पहली बात।
दूसरी बात ये कि आई एम सो टच्ड बाय एवरी बडी, और वो मतलब वो किरदार ऐसा था यार, वो कहानी ऐसी थी कि इट वाज अ वेरी पॉजिटिव कहानी। उसमें कोई फैमिली में लड़ाई नहीं दिखाई जा रही थी, सब एक दूसरे का साथ दे रहे थे। कोई भी सिचुएशन बुरी अगर बाहर से आती थी उस घर में तो उसको सब मिलकर सॉल्व करते थे। तो सबसे ज़्यादा जो लोग कह रहे हैं कि यार इतना पॉजिटिव शो हमने नहीं देखा, और रोज़ मतलब चाहे वो कोई दादी अम्मा हो, चाहे बेटी हो, बीवी हो, भाई हो, हस्बैंड हो, मतलब कितने, ये एक शो है जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे ये सुनने को मिला कि यार मेरी माँ देखती थी या मेरी बहन देखती थी, एक बार मैंने देखा और मैं देखने लगा। बहुत सारे आदमी, बहुत सारे लड़के, आजकल के यंगस्टर्स जो कोई टिकटॉक पे, कोई इस पे, वो लोग ये शो देख रहे थे और इस कहानी से जुड़े हुए थे, मेरे किरदार से जुड़े हुए थे। तो उन सब को मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा अफसोस है। और रोज़ मैसेजेस आते हैं, आजकल तो इंस्टाग्राम और फेसबुक का ज़माना है, तो मतलब वो टिंग टिंग पिंग 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 हर वक्त फ़ोन में होता रहता है, और कितनों को आप क्या जवाब देंगे। लेकिन वो एक बहुत इनकरेजिंग चीज़ है कि आपने इतने लोगों के दिल को छुआ और अपनी कहानी से उनके दिल में घर कर गए। सो वही हमारी जीत है यार, वही हमारी कमाई है। चलिए सर, ये शो तो ऑफ एयर हो गया है, तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वेब सीरीज़ में कुछ डेब्यू वगैरह का कुछ ऐसा प्लान है, या फिर कोई टीवी शो का? यार अब 22 साल से एक्टिंग कर रहे हैं, डेब्यू करते हुए तो अजीब सा लगता है थोड़ा, लेकिन एक अच्छी कहानी, एक अच्छा किरदार अगर कहीं मिलेगा तो प्लेटफॉर्म मेरे लिए मैटर करता नहीं यार, कभी नहीं किया आज तक। क्योंकि बड़े से बड़े बनाने वालों को विदाउट एनी मतलब उसमें कोई बदतमीज़ी नहीं है, कोई घमंड नहीं है। अगर मुझे कहानी नहीं अच्छी लगती तो मैं नहीं करता, अगर मुझे किरदार नहीं अच्छा लगता तो मैं नहीं करता। और मेरे लिए कहानी बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए एक सब्सटेंस होना, एक डेप्थ होना बहुत ज़रूरी है उसमें, और मुझे मज़ा आना चाहिए। हो सकता है कि किसी और के लिए वो सब्सटेंस दिख रहा हो, मुझे ना दिख रहा हो, लेकिन जब तक मुझे वो सब नहीं दिखता तो मैं नहीं करता। तो बात बहुत लोगों से चल रही है, ऊपर वाले का करम है, इंडस्ट्री की मोहब्बत है कि बहुत सारे लोग, क्योंकि उनको पता चला है कि भाई हमारा शो ऑफ हुआ है अभी, तो हम फ्री हैं, तो इसलिए बहुत लोग फ़ोन कर रहे हैं आजकल। और वो भी बड़े मज़े की प्रोसेस होती है, नई नई कहानियाँ, और एक इतना बड़ा आपको मोनोलॉग रोज़ मिलता है कि भाई ये करके दिखाइए, वो करके दिखाइए। सो दैट इज़ अ वेरी गुड प्रोसेस, इट्स एन एक्टर्स प्रोसेस, जो आपको ज़िंदा रखता है, जो आपको आगे लेके बढ़ता है। तो वो चल रहा है आजकल खूब ज़ोरों में, और उससे जो भी रास्ता इंडस्ट्री के थ्रू और ऊपर वाले के थ्रू निकलेगा, उस पर चलेंगे और मज़े करेंगे। चलिए सर, जाते जाते अपने ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई घबराइएगा नहीं, इससे बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आई हैं दुनिया पे इससे पहले, जब इतने साधन नहीं थे। हम लोग के पास साधन बहुत हैं आजकल। एक दूसरे का ख्याल रखिए, कर्ज़े माफ़ कर दीजिए और फ़र्क मत करिए, मुल्क को आगे बढ़ाइए, और ये भी कट जाएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, हमें बहुत मज़ा आया आपके साथ बातचीत करके, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जान के। आपको आई होप मज़ा आया होगा हमारे साथ बात। बिल्कुल बिल्कुल, मज़ा नहीं आता तो करता ही नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच।